आज मैं आपको लेकर आया हूं वाराणसी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर वो स्थान जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार धर्म का उपदेश दिया। यही है सारनाथ, दुनिया के करोड़ों बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक। यहाँ पर जब भी आए बच्चों को साथ जरूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ उन्हें बहुत मजा आएगा। खिलौने, रिमोट कार में घूमना, पार्क और हाँ, सबसे खास बात, यहाँ उन्हें चिड़ियाघर भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बच्चों के साथ में बड़े भी अपना बचपन याद कर ले रहे हैं। बड़े लोग निराश न हों, क्योंकि सारनाथ में बहुत कुछ ऐसा है जिससे आपको भी मजा आने वाला है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित बौद्ध काल के अवशेष हैं। ये टिकट काउंटर उसी के लिए बनाया गया है। टिकट बहुत नॉमिनल है। ठीक इसी के सामने म्यूजियम है, जो कि भारत का पहला पुरातत्व संग्रहालय है। 14 साल तक के बच्चों का फ्री एंट्री है। इस म्यूजियम में बौद्ध धर्म, इतिहास, कलाकृति, लेख पांडुलिपियां आदि देख सकते हैं। ये इतिहास प्रेमियों और बुद्ध धर्म के अनुयायियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आपको उस कालखंड से जुड़ी बहुत से वस्तु, भगवान बुद्ध की प्रतिमा और भी बहुत कुछ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। बहुत सी वस्तुएं तो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। जब भी आए इसे जरूर देखें। अंगारिक धर्मपाल मार्ग। अंगारिक धर्मपाल एक बौद्ध भिक्षु और शोधकर्ता थे, जिनका सारनाथ और बौद्ध अध्ययन को संरक्षित संवर्धित करने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्हीं के नाम पर ये मार्ग है। रास्ते में आपको बहुत सी दुकानें, हस्तशिल्प की वस्तुएं, खाने पीने की भी कुछ दुकानें और दोनों तरफ खूबसूरत कलाकृति की दीवार आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सारनाथ में सम्राट अशोक का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ उनका योगदान सीधे सीधे बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। वैसे तो सारनाथ में देखने और दिखाने के लिए बहुत कुछ है, जैसे धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, अशोक स्तंभ। इस वीडियो में मैं आपको केवल उस दिव्य स्थान के दर्शन कराऊंगा जहां भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले ज्ञान दिए थे। ये सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, सम्राट अशोक की है। कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाते हैं, तो सारनाथ वो पहला स्थान था जहां से उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने की शुरुआत की। अब आप जो ये दूसरी प्रतिमा देख रहे हैं, ये अंगारिक धर्मपाल जी का है, जिनका छोटा सा परिचय मैं पहले ही दे चुका हूं। मध्यकाल में सारनाथ लगभग खंडहर बन चुका था। धर्मपाल जी ने 1891 के बाद इसे पुनर्जीवित करने का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। यहाँ रास्ते में किनारे भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। भगवान बुद्ध को समर्पित ये मंदिर बहुत ही भव्य है। इसके अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। इसके बाद जिसका हम सबको इंतजार है, उस दिव्य जगह के दर्शन कराऊंगा। मंदिर जितना बाहर से देखने में आकर्षक है, उतना ही भीतर से दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाती है। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान आदि देशों से बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध पर्यटक आते हैं। यहाँ की जो प्रतिमा स्थापित है, उसकी आभा देखकर तो आपको ऐसा लगेगा वो साक्षात आपके सामने हो। इसी मंदिर के जस्ट पीछे चिड़ियाघर है। अब जहां आप जाने वाले हैं, यहीं पर भगवान अर्थात नाथ ने अपने शिष्यों को जग का सार बताया था, इसलिए इस जगह का नाम सारनाथ पड़ा। यहां आप देख सकते हैं, अपने शिष्यों के साथ बैठकर जन कल्याण के ज्ञान रूपी प्रसाद बांट रहे हैं। यहाँ जो शिलापट लगा हुआ है, उनका पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था वो अंकित है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था। इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी पहली बार धर्म का चक्र घुमाया गया। उसी के प्रतीक के रूप में ये चक्र रूपी यंत्र लगाया गया है। जो लोग यहाँ आते हैं वो सभी इस चक्र को घुमाते हैं। अभी मैंने आपको सारनाथ के बहुत कम चीजों को दिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि सभी को अच्छे से कवर करूं तो बस आपको इतना करना है।
कमेंट सेक्शन में केवल यस लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।